The class of the day starts with this chapter third. This is chapter third, and we will begin with the section 13. So please go to the heading of this. First question in your prelims exam will come from the heading itself. Section 13 deals with what? Use of child. क्या? Use of child for pornographic purposes. तो क्वेश्चन यहीं से आएगा P4 prelims में. Which section deals with the यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस. अगर आपने इतना भी कर लिया, मतलब ये तो बहुत शॉर्टकट बताया मैंने, हम लोग तो काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं, तो यहाँ से भी काम चल जाएगा. सेक्शन 13, विच सेक्शन डील्स विद द यूज ऑफ चाइल्ड विच सेक्शन डील्स विद यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस. जैसे सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पर है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पर है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पर है, उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा. अब इसके आगे हम बढ़ते हैं बेरेट लैंग्वेज को. अब ढंग से पढ़ो मेरे साथ और देखो एग्जैक्टली क्या है ये. ठीक, दिस इज व्हाट. इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, देखिए, whoever uses a child. ठीक, पहले ऐसे पढ़ेंगे, whoever uses a child for what? For the purposes of sexual gratification. सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक परितोषण. इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. देखिए, मैं एक्चुअली हिंदी में लाना चाह रहा था आपके लिए, लेकिन हिंदी में आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो ग्रेटिफिकेशन को इंग्लिश में समझना पड़ेगा आपको. मैं दोबारा पढ़ देता हूँ उस लाइन को. दिस इज द बेरेट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 13. whoever uses a child, जो कोई भी बालक का प्रयोग करता है, बालक का उपयोग करता है, किस बात के लिए? मेन कंटेंट यही है, फॉर द पर्पजेज ऑफ द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, उसकी जो लैंगिक परितोषण के प्रयोजन के लिए. इसे बोलते हैं सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को हिंदी में बोला इन्होंने लैंगिक परितोषण, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का. तो मेनली यहां पर क्या है, 3 एलिमेंट देख सकते हैं इसमें आप. अगर आपसे ब्रेक करेंगे आप तो ऐसे समझिए, accused is using a child. accused is using a child. जो accused है in this case is using a child, वो किसी बालक का उपयोग कर रहा है. किस लिए कर रहा है? For the purposes of sexual gratification. उसकी जो लैंगिक लालसा है उसकी तृप्ति के लिए कर रहा है. परितोषण को हम बोल सकते हैं, तृप्ति बोल सकते हैं. तो फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है वो. और कैसे कर रहा है ये आपको देखना है बस. अब इस तरीके से पढ़िए आप. पहले आपने ऐसे पढ़ा समझने के लिए, अब इसको ऐसे पढ़िए आप. देखिए, whoever uses a child in any form of the media, in any form of the media. मीडिया को हिंदी में बोलते हैं, जो मीडिया को मीडिया ही बोलते हैं, किसी भी मीडिया की किसी भी फॉर्म में, इंक्लूडिंग प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट telecast by the television channels or internet or any other electronic form or printed form. अब इसको आपको ऐसे समझना चाहिए. देखिए कैसे कैसे. The accused is doing what? He is using. अब यहाँ से 2 एरो करते हैं हम लोग. He is using the child in any form. This is what. ये हुई एक तरीके से समझना, यानी कि 1 लाइन. And second is what? He is using the child for the purposes of sexual gratification. And now फिर हम लोगों ने क्या करते समझते हैं इसको ऐसे कि what kind of media? Then in case of media, this may be any program of what? Program telecast by the television. This may be program telecast by the internet, or this may be in some cases advertisement. So it may be a program, it may be an advertisement, it may be telecast by the television, it may be telecast by the internet, or otherwise there can be any electronic form or also printed form. So you will see there is no bar. It is very wider range of forms, कि कोई सी भी फॉर्म में हो, whether it is electronic form or it is printed form, whether you are using the internet or you are using what the television telecast by the television, or in any form actually, whether it is printed, electronic, internet कह लीजिए, television कह लीजिए,
The main purpose is what you are using, you means accused is using the child for sexual gratification. ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए मुझे। तो इसको ब्रेक करके देखा आप लोगों ने, कहां से क्वेश्चन आएगा इसमें, मेनली क्वेश्चन कहां से आएगा, मेनली क्वेश्चन आपका यहां से आएगा कि आपको वो एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, एग्जाम्पल देंगे। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, देखिए कि विच सेक्शंस डील्स विद द यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। एक बात, अब इसमें ज़्यादा और टेक्निकल जाएंगे अगर वो, तो क्या देंगे, इस लाइन को पढ़िए, देखिए वेदर और नॉट सच प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज, जो लिखा है ना यहाँ पर, ये पर्सनल यूज को आप लोग अलग से हाईलाइट करके पी लिखिए इसमें। अब समझिए आप, ये यहां पर जो है, अब अगर ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे, मैं आपको एक केस देता हूं कि अगर एक्यूज ने क्या किया कि फॉर द पर्सनल पर्पजेस उसने कोई इस प्रकार की क्लिप बनाई सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, चाइल्ड को यूज करना चाह रहा है वो, तो यहां पर ये नहीं है कि जो कि एडवर्टाइजमेंट तो हो गया कॉमर्शियल यूज के लिए, तो कॉमर्शियल यूज हो या फिर पर्सनल पर्पज भी हो सकता है इसमें। तो पर्सनल पर्पज से क्वेश्चन बनता है कि वेदर दिस ऑफेंस अंडर सेक्शन 13 जो है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस दैट विल बी कवर्ड इफ यू आर यूजिंग द चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज हो या और यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, यानी कि आप सीडी बना के बेचना चाह रहे हैं, दैट में भी आपने अपने कैमरे में पर्सनल यूज करने के लिया, तब भी ऐसा हो सकता है। एंड देयर इज नो बार ऑफ एनी मीडिया, प्रिंटेड मीडिया भी हो सकता है, आपने कोई पैम्फलेट छपवा दिया इस तरीके का, कोई बुक छपवा रहे हैं आप उस तरीके से, एनीथिंग। तो मेन जिस्ट जो है इसका यही है इसका। प्लीज लेट मी नो इतनी बात समझ में आई नहीं आई। तो मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं वो आपको मैंने हाईलाइट करवाए हैं इसमें बस बेसिकली। एंड अगेन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कौन कौन सा हो सकता है, ये रहा आपका, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड, P for PLIMS, uses of child engaged in real or simulated sexual act with or without penetration, and third है indecent or obscene representation of child। ये जो तीन बातें हैं, तीन बातों में से इनको समझिए क्या क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड, किसी भी बालक के जो लैंगिक अंग हैं उनको रिप्रेजेंट करना। तो कोई भी पिक हो सकती है, कोई उसका वीडियो हो सकता है छोटा, कोई एमएमएस हो सकता है, यहाँ पर आ गया। नाउ इफ यू आर यूजिंग दैट, ये वो पोर्नोग्राफिक, पोर्न समझते हैं ना आप लोग, तो पोर्नोग्राफिक पर्पज से आप क्या कर रहे हैं, अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आप उस चाइल्ड का यूज कर रहे हैं। अब ये जो टर्म है यूज कर रहे हैं, यूजेस ए चाइल्ड, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके एक्सप्लेनेशन पे। जाइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन पे, प्लीज से दिस explanation. This is the explanation. The expression uses a child for the purposes of this section. The expression uses a child shall include. तो when can you say कि child is being used, आप कब कह सकते हैं कि child का use हो रहा है, इसलिए किस लिए हो रहा है, ये रहा देखिए, involving a child, please highlight this term, इसको लगाइए P for PLIMS। थोड़ा देखिए टेक्निकल है ये और काफ़ी लेंदी है, काफ़ी इसकी लैंग्वेज उतनी स्पष्ट, बहुत सीधी सीधी दिमाग वाली नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम फॉर प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, ऑफरिंग, ट्रांसमिटिंग, पब्लिशिंग, फैसिलिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल। आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो घूम जाएंगे बुरी तरीके से। इसमें इतना भी याद कर लेंगे आप कि इफ यू आर इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड, इफ यू आर इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड फॉर द पर्पज, एनी पर्पज ऑफ
पोर्नोग्राफिक मटेरियल। अगर आप जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को बनवाने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट, व्हाटएवर जितनी भी टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं, उसको एक ही शब्द है कि आप इतना रट लीजिए, इन सबको भूल जाइए कि किसी भी पर्पज के लिए अगर आप चाइल्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इन्वॉल्वमेंट को ही माना जाएगा यूज करना। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि आप उस चाइल्ड को यूज कर रहे हैं। देखिए जो सेक्शन ये है ना 13 है, इसको दोबारा देखो आप। ये मुझे पता है अभी तक आपके दिमाग में बहुत घुसा नहीं होगा, इसलिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, और आएगा भी ऐसे ही, पढ़ा करके लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे आप लोग, तो समझ में आएगा आपको। इसको समझिए ऐसे, देखिए सेक्शन 13 इज डीलिंग विद व्हाट, यूज ऑफ चाइल्ड। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर व्हाट, पोर्नोग्राफिक पर्पजेज। यहां से बना आपका एक क्वेश्चन। अब यूज ऑफ चाइल्ड का जो मीनिंग दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, इसका मतलब दिया है इन्होंने एज पर एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड। चाइल्ड को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, यू आर इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक मटेरियल। पोर्नोग्राफिक मटेरियल के लिए मेरे ख्याल से बताया भी होगा मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ। चाइल्ड को आपने, चाइल्ड बोर्ड देखिए, चाइल्ड को आपने क्या किया, इन्वॉल्व किया किस चीज में, पोर्नोग्राफिक मटेरियल के प्रोडक्शन, डॉट 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 ब्ला ब्ला ब्ला। ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल के प्रिपरेशन में, समझे आप, प्रिपरेशन के लिए या पोर्नोग्राफिक मटेरियल के प्रोडक्शन में, ट्रांसमिशन, ऑफरिंग, पब्लिशिंग, फैसिलिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन पोर्नोग्राफिक मटेरियल का के इस काम प्रिपरेशन के लिए आप उस चाइल्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कहा जाएगा दिस विल बी कॉल्ड यूज ऑफ चाइल्ड, यूज ऑफ चाइल्ड। समझें आप। एंड फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज एनी मीडियम, इट मे बी ए प्रिंट मीडियम, it may be an electronic medium, it may be any computer or any other technology। तो यूज ऑफ चाइल्ड का मीनिंग मैंने समझाने की कोशिश की है, इसको आप एक्सप्लेनेशन के साथ समझिए। क्यों कि यहाँ पर जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 की जो बेसिक पर्पज है, व्हाट इज दैट पर्पज, द पर्पज इटसेल्फ इज व्हाट, यूज ऑफ चाइल्ड, एंड इट इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन explanation of the section, and it says what, involving of child in what, pornographic material का प्रिपरेशन, प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो मुझे इतनी बात समझाइए, आपने यूज ऑफ चाइल्ड का मतलब समझ में आया या नहीं आया? कम ऑन, देखो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उतना हलवा टाइप नहीं है ये। तो यूज ऑफ चाइल्ड समझ में आया नहीं आया? कि यूज ऑफ चाइल्ड का मतलब है कि अगर आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल में किसी भी तरीके से, पोर्नोग्राफिक मटेरियल में किसी भी तरीके से उस बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन्वॉल्व को हिंदी में बोलते हैं अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रकाशन, सुकर और वितरण करने के लिए ये एक माध्यम से किसी बालक का अंतर्वर्लित करना। अब तो इन्वॉल्व करने को अंतर्वर्लित समझ में नहीं आएगा, इन्वॉल्व मतलब शामिल करना उसको। तो बच्चे को उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल के कहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप कर रहे हैं उसको, देखो प्रोडक्शन तो है ही, प्रिपरेशन तो है ही है। टर्म देखो आप इसको, कौन कौन से टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं देखो, ये फॉर द प्रिपरेशन यानी कि उत्पादन, उत्पादन हुआ, प्रिपरेशन हुई तैयारी, प्रिपरेशन हुआ तैयारी, तैयार करने में, प्रोडक्शन हुआ उत्पादन करना, ऑफरिंग प्रस्थापन, ट्रांसमिटिंग करना, पब्लिशिंग करना, सुकर बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना।
इस पर्पज किसका, पोर्नोग्राफिक मटेरियल का, ठीक। अगर इस पर्पज में आप एक चाइल्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक, अगर आप एक चाइल्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी भी मीडियम से, तो यह कहा जाएगा यू आर यूजिंग ए चाइल्ड। अब मेरे ख्याल से इस स्लाइड के बाद में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए क्या क्या कर रहे हैं आप, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को आप क्या कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, ये इनमें से कुछ एक, कोई भी एक, और इसके लिए यू आर इन्वॉल्विंग व्हाट, ए चाइल्ड। कैसे कर रहे हैं आप, थ्रू एनी मीडियम कर रहे हैं, क्या कहलाएगा ये, इट विल बी कॉल्ड एज यूजिंग ए चाइल्ड। ये है समरी इसकी, whoever uses a child, ठीक, for pornographic purposes, for the purpose of sexual gratification, और कैसे, इस तरीके से उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करके, एक बात, या उसका अगर वो चाइल्ड किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है, उसको ऐसे दिखाना, चाइल्ड एंगेज्ड इन व्हाट, सेक्सुअल एक्ट। इसको समझिए, भी समझ लीजिए तरीके से, देखिए ये भी आपको अलग से समझना ही चाहिए, अलग अलग समझाते हैं इसको। देखिए क्या है, बी जो है ये यूजेस ऑफ चाइल्ड एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्ट, यूजेस ऑफ चाइल्ड एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्ट, क्या मतलब, इसको आप कह सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, है ना, जो बच्चों को, जो टीन एजर्स को जो पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी में दिखाते हैं, इन्वॉल्व, एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्ट। और वो सेक्सुअल एक्ट कैसा हो सकता है, विद और विदाउट पेनिट्रेशन हो सकता है। इट मे बी ए सेक्सुअल असॉल्ट, इट मे बी ए केस ऑफ एक्ट इन्वॉल्विंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाली कंडीशंस में। तो उस अवस्था में बच्चे को क्या करना, उसको यूज करना उस बच्चे को। तो किसी भी प्रकार से बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन को दिखाना, उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त होते हुए दिखाना, या उसको किसी भी प्रकार से ऑब्सीन तरीके से दिखाना, और इन तरीकों से अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को शांत करना, ऐसे समझिए, अपनी सेक्सुअल जो हवस है, लालसा है, उसको शांत करना, और उसके पर्पस से बच्चे को यूज करना। और यूज करने का मतलब हुआ बच्चे को ऐसी सामग्री बनाने में, उत्पादन करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में उस बच्चे को इन्वॉल्व करना। तो ये सब ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 13 में। तो मैंने बहुत डिटेल में काम कराया इसमें। अगर मैं चाहता तो कहता कि बस हेडिंग कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा इससे। बट आई थॉट कि मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे समझाने में, लेकिन समझाना चाहिए अच्छे तरीके से कि क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें। तो बेसिकली आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल को किसी भी स्टेज पर, उसको चाहे प्रिपेयर कराने में, उसको प्रोडक्शन कराने में, डिस्ट्रीब्यूट कराने में बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं अगर, और फिर बच्चे को उसमें इस तरीके से दिखाया जाता है इन चीज़ों को, और अगर आप अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए उसको देखते हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं, सेक्शन यूजिंग ए चाइल्ड, यू आर यूजिंग दिस चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 13। कम ऑन, अब बताइए मुझे। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें बहुत डिटेल में हो गया मैगजीन ये। अदरवाइज इतना भी याद कर लेंगे कि विच सेक्शन डील्स विद द यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, ये भी पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए।